धार जिले के सरदारपुर विधानसभा का कल दौरा करेंगे सीएम। नारी बहना सेना कार्यक्रम में होंगे शामिल और बीजेपी ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदेश में बढ़ते हिंसक घटनाओं के खिलाफ निकाला गया जुलूस और सागर में महिलाओं ने हाथ में झाड़ू लेकर किया प्रदर्शन और बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथ। सागर के संत रविदास वार्ड मूलभूत सुविधाओं से वंचित और सुविधाओं के अभाव में कर रहे जीवन यापन है। वार्डवासियों ने पार्षद पर लगाया आरोप। रायपुर में मिशन बिहान के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन। विधायक नेता योगेंद्र शर्मा ने की शिरकत और सरकार की योजनाओं को लेकर की चर्चा। और 52 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन। विधायक लक्ष्मेश्वर बघेल ने किया लोकार्पण। कहा जल जीवन मिशन का तेजी से हो रहा है क्रियान्वयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर गुना से है, जहां शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यकर्ता के प्रेम के आगे बेबस हो गए। और बता दें कि सिंधिया सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से एक-एक कर मिल रहे थे और कई कार्यकर्ता अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी नेता और गुना विधानसभा से टिकट मांग रहे राजू पंत उनसे मिलने पहुंचे और वहीं राजू पंत मंत्री सिंधिया पर फूल बरसाने की जिद करने लगे और मंत्री सिंधिया के मना करने के बाद भी राजू पंत ने फूल बरसा दिए। और ये सब देखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद खुश नजर आए। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और जिसको लेकर देश भर में वहीं कांग्रेस नेता प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर सीएम भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि राहुल को जितना मोदी जी परेशान कर रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं फूलो देवी ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल ने जो कार्य किया है, आने वाले समय में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। का फैसला राहुल जी के अर्जी को खारिज कर दिया गया। उम्मीद की थे कि न्यायालय किसी दबाव में ना फैसला मिलेगा और न्याय मिलेगा, ऐसे सोचे थे। पर न्यायालय में भी मोदी का दबाव रहता है। दबाव के कारण इस तरह के फैसले। खबर धार से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कल जिले के सरदारपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। बता दें कि दौरे के दौरान सीएम सरदारपुर के जैन तीर्थस्थल मोहनखेड़ा में नारी बहना सेना कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी और उद्योग नीति मंत्री राजवर्धन सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है और इस कार्यक्रम के लिए पुलिस ने धार से लेकर घाटा बिलौद तक पुलिस छावनी बनाती है। और वही बीजेपी अध्यक्ष मनोज सोमानी ने बताया है कि इस दौरान 200 से भी अधिक स्थलों पर सीएम का स्वागत किया जाएगा। एक पल एक क्षण वो विश्राम न करते हुए जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उसी के निमित्त सरदारपुर विधानसभा में वो 3 बजे यहाँ आ रहे हैं और मोहनखेड़ा में दर्शन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ लाडली बहना कन्या सेना जो बनी है उसके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यहाँ उनसे पंचायत करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे और अपने जवाब प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात मोहनखेड़ा गेट से बदनावर नाका है, वहां तक 6 किलोमीटर का रास्ता है। उस पूरे रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका जन दर्शन जो कार्यक्रम रखा है, जनता उनका स्वागत पुष्पों से करेगी, अन्य सामग्री भेंट के करेगी और उन्होंने अभी तक जो सौगात दी है उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करेगी। लाडली बहना सेना का सम्मेलन है। हमारी जो लाडली बहनें हैं उनकी जो सेना का गठन किया गया है, गांव-गांव से वो आके यहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगी, क्योंकि जो कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया है वो ऐतिहासिक कार्य है। उससे महिला स्वावलंबन की ओर एक सशक्त कदम है, उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। उनसे उनका संवाद है, चर्चा है, तो मुख्यतः वो सम्मेलन है। और तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी यहाँ पे गुरुदेव से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ से आगे जब वो जाएंगे तो क्षेत्र के लोग उनको जगह जगह उनसे मुलाकात करके स्वागत करेंगे। एक रोड शो हो जाएगा। आगे जाके माही जी पे कुछ समय वो रुकेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। तत्पश्चात गौशाला पधारेंगे, वहाँ पे वो कुछ समय रुकेंगे और फिर धार घाटा बिल्लौद होते हुए इंदौर प्रस्थान करेंगे। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी लाडली बहनों का मामा, और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का यह लाडली बहनों का एक अनूठा प्रोग्राम हो रहा है।
लाडली सेना वॉलेंटियर जो है उनको प्रशिक्षण के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात करेंगे और रूबरू होंगे सभी लाडली सेना से। ये बताइए तो कितनी बजे आएंगे और कितनी बजे उनका रोड शो खत्म होगा? कल माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 3 बजे के करीब मोहनखेड़ा उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा और यहाँ उनका कार्यक्रम रहेगा 3 से 4 बजे तक। 4 बजे बाद उनका रोड शो का कार्यक्रम मोहनखेड़ा गेट से लगाकर पूरे राजगढ़ शहर में होते हुए माही तट पे लाडली बहनाओं का कार्यक्रम और जनपद अध्यक्ष के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री श्रीमती जमुना देवी जी और जनपद अध्यक्ष झंगुड़ी भाई देवाजी के द्वारा लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम माही तट पे रखा गया है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी रथ से उतरकर माही माता की पूजा अर्चन करेंगे और चुनरी भेंट करेंगे माही माता को। प्रदेश में कमजोर वर्गों के साथ बढ़ती हिंसक घटनाओं से आक्रोशित सागर क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में मकरौनिया के सड़कों पर हाथों में झाड़ू लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं के इस जुलूस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को गद्दी छोड़ने का स्पष्ट संदेश दे दिया है। और महिलाओं ने कहा है कि दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के विरोधी बीजेपी और शिवराज सरकार में इन वर्गों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी कर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेत्री रेखा चौधरी ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के अपराधी तत्व हावी हैं और प्रदेश पूरी तरह से अराजकता की गिरफ्त में है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इन स्थितियों को रोक पाने में विफल हो चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 18 सालों से हरिजन, दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले दिनों सीधी में जो घटना घटी, शिवपुरी में जो घटना घटी, गुना में जो घटना घटी, उससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि अब शिवराज मम्मा को यहाँ से भगाना है और इनकी अति निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से गरीब, आमजन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार निरंतर बढ़े हैं। पूरे देश में अव्वल वन मध्य प्रदेश है और यहाँ तक स्थिति यह बिगड़ गई और लोगों के मंसूबे इतने बढ़ गए कि लोग सिर के ऊपर से पेशाब कर रहे हैं और शिवपुरी में मेला खिलाया जा रहा है। ये क्या, ये सरकार है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सरकार बेलगाम है, इनको अब नैतिकता तो बची नहीं है। तो जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए और जनता के बीच अब इनको हम लोग कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी, इनका जो सच्ची तस्वीर जो आई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की, उस तस्वीर को लोगों के सामने दिखा रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सीधी जिले में हमारे प्रदेश के आदिवासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद व्यक्ति के ऊपर भाजपा के जो प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि द्वारा पेशाब की गई है, उसके संबंध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने पुतला दहन किया है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने पहल दौड़ा के माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, इसके बाद भी आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। शिवराज सिंह ने जो माफी मांगी है, पहले अपने कार्यकर्ताओं से पेशाब करवाई, उसके बाद में ये जो खेल उन्होंने किया है चुनाव के प्रति, नाटक नौटंकी, उसके विरोध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने पुतला दहन किया है। छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सक्रिय में वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बिहान समूह के समस्त क्लस्टर के महिलाओं ने अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और आगामी कार्य योजना बनाई है। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा समूह के उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण औद्योगिक पार्क, गौठान और बाड़ी योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। खबर सागर से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संत रविदास वार्ड का 52 खेड़े
मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और बता दें कि यहाँ लगभग 150 से 200 लोग निवास करते हैं और जिन्हें मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक न तो उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और न ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का लाभ मिला है। सड़कों के हालात बद से बदतर है, लेकिन इनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं वार्डवासियों ने बीजेपी पार्षद रानी चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये केवल वोट मांगने आती है और इसके बाद से आज तक इनको कभी वार्ड में नहीं देखा गया है। वहीं मामले को लेकर रहवासियों ने खासा आक्रोश नजर आते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट न देकर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। सड़क भी नहीं है, बच्चे ऐसे खचना में जाते हैं। वो देखो, आप ही देख रहे हैं और कैसी रास्ता है। नहीं, ये कौन सा बावनखेड़ी इलाका है और हम लोग को किसी भी सुविधा का लाभ नहीं हम लोग की। नहीं, तो ये रोड कब से डली है ऐसी? वो तो हम लोग हम तो 20 साल के हो गए, अभी तक बनी नहीं है। अभी के रिकॉर्ड में मिट्टी तक नहीं डली है। नहीं, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सड़क बने। तो ये है कि जब से हम पैदा हुए जब से तो यही दिक्कत है, ना सड़क बन रही है, ना हमारे यहाँ शौचालय है और बस यहाँ ना कोई पार्षद आते हैं, ना सांसद आते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं। नहीं, तो ये जो पार्षद की आप बात कर रहे हैं, ये कौन है पार्षद आपके यहाँ का? ये रानी चौधरी है हमारे। नहीं, तो ये कब आई है आपके पास में? बस वोट लेने आई थी, जब से हमने मुँह भी नहीं दिखाया हमारे यहाँ। नहीं, तो अभी ये चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव इस तरह आने वाला है, तो इस बार क्या स्थिति बनेगी? हम लोग तो कोई भी वोट देने नहीं जाएंगे यहाँ से। एक चीज और, एक समस्या और आ रही है आपके यहाँ पर शौच करने के लिए। ये शौचालय बने हुए हैं, क्या कारण है कि शौचालय आपके कंप्लीट नहीं है? बस एक दिन आए थे बनाने के लिए, वो बस पैसे ले गए और आधी सी दवाल खड़ी करके और बस चले गए। बात नहीं है भैया, न यहाँ पर रोड है, न शौचालय है, न कोई हमारी योजनाओं का लाभ है। नहीं, यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण में आता है कि शहर में आता है? शहर में आता है। नहीं, तो यहाँ की पार्षद कौन है? यहाँ की रानी चौधरी है। नहीं, तो आपने उनको बताया कि यहाँ पर उनको बताया, जब वोट लेने आई थी तो सब सुविधा बताई। हम इतनी परेशान हुई कि मैं क्या बताऊँ। पहले बोली वे कि हमें इसीलिए मैं खड़ी हूँ कि यहाँ का विकास हो जाए। तो मैं यहाँ की जरूर सुनूंगा, मैं एक वकील हूँ पैसे से, मैं यहाँ का काम करवाऊंगा, सब करूंगा। नहीं, तो आप कितना समय हो गया इनको चुनाव जीते हुए? इनको मतलब चुनाव 2 साल हो गए इनको। हाँ, साल भर उन्हें को आया है। हाँ, जीतने के लिए वोट लेने आई थी, जब से हमारे यहाँ नहीं आई। पैसा भी देते हम और उन्हें 1300 रुपया, कोई रसीद नहीं दी और लेटर में बनाई थी, इन्हें सीट तक नहीं करती हम आए हैं। तो नहीं, तो ये जो शौचालय बनाए थे, किसने बनाए थे? नगर निगम द्वारा। हाँ, कितने समय पहले बनवाई थी? हो गई 4-5 साल। अच्छा, 5 साल से शौचालय बनाए गए हैं आपके थे। अभी शौचालय में शौच करने जाती हैं? नहीं। कहाँ जाती फिर? ना तो कोई रास्ता है और ना कुछ है। यही क्या देखो, कीचड़ मचा हुआ है। यहाँ से थोड़ी आगे जाके नदी लगी है, तो बरसात का समय चल रहा है, वहाँ जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है। ना कोई पुल है ना कुछ है, क्योंकि नदी आ जाती है और कीचड़ के कारण निकल नहीं पाते। बच्चे स्कूल जाने में भी परेशान होते हैं। आगे चल के ग्रामीण बाढ़ लगता है, बमोरी रेखवा में चला जाता है, आधा मावनी उसमें चला जाता है। नहीं, अभी आप कहाँ रहते हैं? नगर निगम की सीमा में रहते हैं कि नगर निगम के बाहर की सीमा में रहते हैं? नहीं, तो अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, तो इसमें आपने किसको वोट दी थी? कौन है पार्षद यहाँ का? पार्षद रानी चौधरी है। हाँ, तो आपने उनको बताया कभी कि ये रोड देखें? बताया, आई कई बार आई, लेकिन कुछ किया ही नहीं। दानों के समय से गए। क्या स्थिति बन रही है आज? ये है कि बच्चों के लिए आने जाने के लिए और ये मवेशी को जाने आने के लिए जो मकान रास्ताओं में बनना है, ये पटवारी द्वारा नापा जाए कि कितना है ये रास्ता और इसको बाकायदा पटवारी द्वारा क्लियर किया जाए। हाँ, तो अभी ये रोड की समस्या जा रही है आप लोगों को? रोड की समस्या हमारी वहाँ से वहाँ तक है, वो रोड जो है ना वहाँ तक। खबर उज्जैन से है, जहां आगरा रोड स्थित एक निजी गार्डन में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर संभागीय पटवारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कर्मचारी नेता सुल्तान सिंह शेखावत और कर्मचारी, मैं आपको बता दें कि कल्याण समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा भी शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से पटवारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए रणनीति भी तैयार की है। इस दौरान मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों के अलावा संभाग भर से बड़ी संख्या में आए पटवारी मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
पटवारी संघ की रूटीन बैठक है और संभागीय सम्मेलन है। संभाग के सारे पटवारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रांत से सभी जिलाध्यक्ष और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। साथ साथ हमारी मांगों के बारे में चर्चा भी होना है और शासन प्रशासन से इस बीच में जो भी हमारी बात होती है वो अपने साथियों के साथ में रखते हैं। उसके बाद जो निर्णय होगा वो तो बैठक के बाद होगा। प्रमोशन का है, उचित समयमान का है, उचित भत्तों का है और साथ में कार्यालय भत्तों और सुविधाओं का है। हमने आपके सामने रखा है कि इनकी मांगों पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है और शासन स्तर के ऊपर, वित्त विभाग के स्तर के ऊपर पूरी मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। बस्तर में विधायक लखेश्वर बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत बकावंड ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत में लंबित मांगों को विधायक ने पूरा किया। विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, गंदे पानी पीकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच भूपेश सरकार ने बदहाल और बेबस लोगों की जिंदगी में अमृत खोल दिया है। गांव में घर घर नल जल कनेक्शन भेजकर खुशियों की धारा बहाई है। खबर महर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की ओर से 9 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत माता की भव्य आरती का आयोजन किया गया और आरती का शुभारंभ महर देवी के पुजारी सुमित पांडे के हाथों से हुआ और कार्यक्रम में नगर के समाजसेवी और व्यापारी जन भी उपस्थित रहे और जिसके साथ साथ एबीवीपी के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। खबर कैराना से है, जहां आनंद सागर स्थित भगवान हनुमान के मंदिर में गीता पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति जैसे रामायण, गीता आदि से जोड़ना रहा, जिससे उन्हें संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। बता दें कि ये पाठ महंत उड़नछू महाराज के द्वारा किया गया। वहीं गीता पाठ के अंत में प्रसाद का वितरण भी किया गया। आपको मैं यह जानकारी देकर बड़े हर्ष की बात है कि यह कार्यक्रम हमारा विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के संस्थान है, जिसके प्रमुख हैं स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी, रामानुज कोट, उज्जैन। उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केंद्रीय समितियां हैं, प्रांतीय समितियां हैं, जिला की समितियां हैं। खबर रायसेन से है, जहां जिले के उदयपुरा में 6 जुलाई रात करीब 12 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर अज्ञात आरोपियों द्वारा नर्मदा आटा उद्योग मिल के मुनीम और पिकअप चालक पर मिर्च पाउडर डालकर 6,47,792 रुपए लूट की गई थी और वहीं फरियादी मुनीम ने पुलिस को सूचना दी और वहीं पुलिस ने टीम गठित कर पिकअप ड्राइवर से संदेही के आधार पर सख्ती से पूछताछ की और जिसमें पुलिस ने पता लगाया कि पिकअप ड्राइवर ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि को राष्ट्रीय राजमार्ग 45 थाना उदयपुरा क्षेत्रांतर्गत यह मामला है। नर्मदा आटा मिल के मुनीम और उसके पिकअप के ड्राइवर दुर्गेश यादव और जो मुनीम थे गोविंद साहू, इनसे 6,47,792 की करीब लूट हुई और फरियादी की रिपोर्ट पे धारा 394 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन श्री विकास सहवाल सर के निर्देशन, एडिशनल एसपी रायसेन श्री अमृत मीणा सर के मार्गदर्शन में हम लोगों के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और जब अनुसंधान में विवेचना के दौरान फरियादी गोविंद साहू से पूछताछ की गई तो गोविंद साहू से पूछताछ के दौरान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जो संदेह की सुई थी वो पिकअप वाहन के ड्राइवर दुर्गेश यादव पर जाकर के टिकी। दुर्गेश यादव से पूछताछ करने पर यह मामला निकल करके आया कि इस पूरी लूट की घटना का जो प्लान मेकर था वो।
खबर शाहजहांपुर से है जहां उमरिया धाम कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में कुत्तों का आतंक रोजाना देखने को मिल रहा है और कुत्ते बच्चों को शिकार बना रहे हैं, जिससे बच्चों और परिजनों में दहशत का माहौल है। और बता दें कि उमिया धाम कॉलोनी में रहने वाले एक युवक देवेश दाचिच ने लगभग 2 महीने पहले एक आवेदन नगर पालिका में दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नागरिकों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चे जब घर से बाहर खेलने के लिए निकलते हैं तो वहीं परिजन आसपास उनके खड़े रहते हैं और ताकि बच्चों पर आवारा कुत्तों का हमला ना हो जाए। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी माता पिता के साथ आना जाना पड़ता है। शाम के समय पर मेरी फ्रेंड के पास खेलने जा रही थी, तब कुत्ता था तो वो बैठा हुआ था, तो मैं जा रही थी पैदल चल के, तो वो मेरे अचानक से पीछे पड़ा था और फिर उसके देखने पे 2 कुत्ते और आ गए थे मेरे पीछे और उसने मुझे नीचे से पकड़ लिया था, मेरे पाँव को दोनों पंजों से, और फिर मैं गिर गई थी उसकी वजह से। आपको मुझे लगी भी थी। आपको डर लगता होगा आप घर से निकलने में कॉलोनी में? हाँ। मैं स्कूल से आ रही थी, तब कॉन्वेंट स्कूल के वहाँ पर एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, तो वहाँ पर तो एक अंकल ने मुझे भगा दिया था। पर जब मैं अंदर कॉलोनी में आ रही थी तो 2 कुत्ते बाहर से आए और 4-5 कुत्ते कॉलोनी के अंदर ही बैठे थे, और फिर मैं जब अंदर आई तो वो सब मेरे पीछे पड़ गए। मतलब मैं जहाँ जा रही थी वहीं आ रही थी, तो फिर मैं कॉलोनी के बाहर भागने लगी, तो वो सब मेरे पीछे इतनी जोर से भागे कि अगर मैं थोड़ा सा भी रुकती तो वो वहीं पे मतलब मुझे काट लेते हैं, फिर मार देते हैं वहीं पे। और वहाँ पर 1-2 अंकल वहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर उनको भगा दिया था। वैसे होता नहीं है क्योंकि कॉलोनी सुनसान रहती है, पर वहाँ पर थे तो उन्होंने भगा दिया था, तो मैं बच गई। 15 मई की बात है ये। 15 मई को मैंने नगर पालिका में आवेदन दे रखा था। अब मेरी गुड़िया के पीछे कुत्ते वगैरह दौड़े। अक्सर कर यहाँ पे कॉलोनी में आते जाते रात में कहीं आए जाए करें, सवेरे भी कहीं आए जाए करें, तो कुत्ते पीछे पड़ते हैं। तो उसके सिलसिले में मैंने पार्षद साहब से बात करके उनसे ही तरीका पूछा भाई क्या करना है, तो उन्होंने तरीका बताया भाई आवेदन दो। नगर पालिका में आवेदन दिए, रिसिप्ट लिए वहाँ से। और 15 मई की बात है, 15 मई से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला, फिर फोन करा मैंने उनको, भाई कब होएगा ये, कि 4-5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। मई निकल गया पूरा का पूरा, जून निकल गया। अभी कॉलोनी की किसी बच्ची के ऊपर भी हमला करा? हाँ, अक्सर कर आए दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन वाली बात नहीं, रोज की बात है ये। और कईयों के घरों के बाहर बैठे रहते हैं कुत्ते, कोई रोटी डालता है करता है, पर ये है कि उनको बांध के रखो या तो पालतू हो, तो पर बोलते हैं उनसे तो पालतू नहीं है हमारे, तो आवारा हैं। खबर शाहजहांपुर से, जो कि उमिया धाम कॉलोनी में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि उमिया धाम कॉलोनी में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है और आतंक देखते हुए बच्चों में वहीं आपको बता दें कि